10 है कितने मार्क्स का? 5। और इसका नाम क्या बाबू? कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या नाम है? कम्युनिकेशन सिस्टम। तो समझिए हम लोग को कम्युनिकेशन सिस्टम में सिर्फ पढ़ना है इसका ब्लॉक डायग्राम। क्या पढ़ना है? ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए उसको पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा बेस बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है? आखिर जो कम्युनिकेशन सिस्टम, आखिर कम्युनिकेशन क्या होता है उस चीज को समझो। तो कम्युनिकेशन क्या है उस चीज को समझा रहे हैं, ठीक है? ये कम्युनिकेशन था, ठीक है? ये जो हम किए क्या था? कम्युनिकेशन। समझो क्या, हम उसको मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि खड़े हो जाइए। क्या चाहिए? तो हम क्या किए, सबसे पहले मैसेज को एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किए ताकि वो क्या हो, वो उसको रिसीव कर सके, समझ सके। तो हम उसको ट्रांसमिट कर दिए, वो रिसीव कर लिया, तो बोलिए हम लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इमेजिन करो हम चाह रहे थे कि खड़ा हो जाओ और हम ऐसा ऐसा करते, तो समझ जाता है क्या? नहीं समझ। क्लियर है? तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन तब नहीं हुआ, समझे? तो याद रखिए, किसी भी सिग्नल को या मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर भेजना है तो उसको सुटेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इमेजिन कीजिए हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और हम बांग्ला में पढ़ाने लगे या उड़िया में पढ़ाने लगे, ठीक है? समझ में आएगा? ठीक। या तेलुगु में पढ़ाने लगे, इल्ले उल्ले करने लगे, ठीक? गलत नहीं करा। तो बोलिए, तब ये कम्युनिकेशन कहलाएगा? तो याद रखिए, सबसे पहला कम्युनिकेशन का सबसे मेन चीज होता है कि जो भी आप मैसेज भेजना चाहते हैं उसको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ताकि उसको भेजना क्या हो, आसान। जैसे मान लो कोई वायर है, वायर में हम साउंड को भेजेंगे, जाएगा? साउंड नहीं जाएगा, लेकिन साउंड को अगर हम कन्वर्ट कर ले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वायर में भेज देंगे, चला जाएगा? तो बस समझ में आया? तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में मेनली 3 पार्ट होता है। कितना होता है? 3 पार्ट। सबसे पहला होता है ट्रांसमीटर। क्या होता है? ट्रांसमीटर। दूसरा होता है चैनल। क्या होता है? चैनल। और तीसरा होता है रिसीवर। तीसरा क्या होता है? रिसीवर। जैसे समझिए हम जो अभी मैसेज भेज रहे हैं तो हम हो गए ट्रांसमीटर। हम क्या हो गए? ट्रांसमीटर। जो एयर है, अगर सोचो एयर नहीं रहता तो मेरा साउंड आप तक पहुंचता? नहीं पहुंचता। तो एयर यहाँ पर चैनल का वर्क कर रहा है। किसका? चैनल। और आप लोग रिसीव कर रहे थे, इसलिए आप लोग क्या हो गए? रिसीवर। जैसे इमेजिन करो चंदन गया घर, ठीक है, छठ पूजा में, और ये क्या किया, एक तो लेटर लिखा और एक तो बच्चा को दे दिया, बोला चॉकलेट दो, ठीक, चॉकलेट दे दिया, उसको 1 रुपया का लॉलीपॉप, और वो जिसको पहुंचाना चाह रहा था दादी को पहुंचा दिया, ठीक है? दादी बोल रहे थे, और क्या ये किसको पहुंचाएगा? दादी के पास फोन नहीं, ठीक। तो बोलो ये पहुंचा दिया और वो क्या हो गया? रिसीव कर ली दादी। क्या कर ली? रिसीव कर ली। अब सोचो जरा सा, नाम है उसका दादी, दादी नहीं सोचना, ठीक? अरे देखना, एक तो फिल्म देख रहे थे, यही हीरो का नाम नानी निकला। साउथ में फेमस हीरो है, हीरो का नाम नानी है, ठीक? तो छोड़ो, क्या समझो? तो समझो जरा ध्यान से। तो ये जैसे भेजा, तो ये जो है लेटर क्या किया? भेजा। तो ये क्या हो गया? ट्रांसमीटर। बच्चा क्या हो गया? चैनल। और जिसको दादी को पहुंचा, दादी क्या हो गया? रिसीवर। अब कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम उठा लीजिए, उसमें 3 ही चीज मिलेगा, ठीक है? जैसे इमेजिन कीजिए हम किसी को फोन लगा, तो हम इससे मान लो ये फोन से हम लगाए, रिडायल किए, तो ये हो गया ट्रांसमीटर, ठीक है? बीच में जो टावर आया, ऑप्टिकल फाइबर आया, सैटेलाइट वगैरह आया, जितना चीज आया वो सब हो गया चैनल। क्या हो गया? चैनल। और जिसको लगा वो क्या हो गया? रिसीवर। आ रहा समझ में? तो कोई भी चाहे कोई भी आप ले लो कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें मेनली कितना होता है? 3 ही एलिमेंट होता है। कितना एलिमेंट होता है? 3, ठीक है? तो समझ में आ चुका होगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में कितना एलिमेंट होता है? 3। और कौन कौन होता है? खत्म हो गया, खत्म हो गया यूनिट 10। हम क्या करेंगे? मजाक नहीं, सच बोल रहे, खाली लिखा देना अब इसको, समझा के? हाँ, और कुछ है ही नहीं। अब सिर्फ इसी को लिखा ना, ठीक? तो चलिए थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन एलिमेंट होगा, ठीक है? तो चलो हेडिंग डालो, सबसे पहले कम्युनिकेशन।
हेडिंग डालो कम्युनिकेशन। हो गया? तो लिखिए when any signal or message is transmitted from one place to another place, then the process of transmission or reception and reception हाँ? और या एंड सर और बोलिए ठीक। अब जितना बार हो गया भूल जाते हैं ठीक। ठीक। फिर से बोलते हैं देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड, और वो हिंदी वाला निकल गया था ठीक है, एंड रिसेप्शन होटल वाला नहीं समझना, वो भी वही काम करती है। क्यों? कोई गेस्ट आया बाहर से, वो क्या करती है? रिसीव करती है। हाँ, वो भी वही चीज है ठीक। क्या? ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज नोन एज कम्युनिकेशन। हो गया? चलिए हेडिंग डालिए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो याद रखिएगा किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कितना एलिमेंट होता है? 3। ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। आ रहा समझ में? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो होता है एक सोर्स होता है। क्या होता है? सोर्स जहां से क्या होता है? मैसेज, जो चीज जहां से निकलता है उसको कहते हैं सोर्स। सोर्स से मैसेज पहुंचता है किसके पास? ट्रांसमीटर के पास। किसके पास? ट्रांसमीटर के पास। और ट्रांसमीटर क्या करेगा? इसको चैनल को भेज देगा। ठीक है? ट्रांसमीटर चैनल हो गया, और चैनल से फिर कहां पहुंच गया? रिसीवर के पास। ठीक है? और रिसीवर से जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, यानी कहां? डेस्टिनेशन। ठीक है? डेस्टिनेशन यानी मंजिल, जहां पहुंचना। ठीक है? ऐसा नहीं सोचना हमारा समझा, सब बता रहे हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बोले तो सिर्फ इतना है, ये जो है यही वाला एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है? अब यह सोर्स और डेस्टिनेशन क्या हुआ वो उस चीज को समझाते हैं। जैसे इमेजिन करो हम किसी को फोन लगाए, तो जो मेरा फोन है वो ट्रांसमीटर हुआ, लेकिन सोर्स कौन हुआ? मेरा आवाज। बोल सकते हैं मुंह हो गया, गला हो गया, ये सब क्या हो गया? सोर्स, क्योंकि यहां से मैं निकला सा। ठीक है? तो ये सोर्स ट्रांसमीटर को दिया। अब ट्रांसमीटर का काम था क्या? उसको सुटेबल फॉर्म में बदलना, जिस फॉर्म में भेज सकते हैं। जैसे इमेजिन करो साउंड तो जा नहीं सकता नहीं, अब उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलेगा। जो हम साउंड बोले उसको सबसे पहले क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलेगा, तब ना भाई वो ट्रांसमिट होगा। किसी तार वगैरह में चलेगा, वैसे कैसे भेजेगा? ठीक है? तो उसको बदला कौन? ट्रांसमीटर फिर क्या किया? चैनल के थ्रू पहुंचा दिया किसको? रिसीवर को, यानी जिसको लगा। और रिसीवर फिर कहां पहुंचा दिया? उसके काम तक। तो काम था क्या? उसका डेस्टिनेशन। समझे? यानी ये और ये नहीं भी करेंगे कोई टेंशन नहीं, मेनली यही। ठीक है? मेनली जो एलिमेंट्स है वो ये 3 है। समझ में आया? तो याद रखिएगा किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कितना एलिमेंट होता है? 3। कौन कौन? रिसीवर। क्लियर है? तो लिखिए देयर आर
three elements. There are three elements of communication system. There are three elements of communication system. Three elements of communication system, which are given following. Which are given following. Which are given following. क्लियर है? अब क्या करो, सबसे पहले इस डायग्राम को बनाओ. चलिए, हो गया ये. Yes, sir. अब एक एक करके इसको डिफाइन करने वाले, ठीक है? तो चलो, नीचे एक नंबर देके हेडिंग डालो. क्या? ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर डाल दिए. Yes. तो चलो, ट्रांसमीटर क्या होगा? नाम से क्लियर, ये ट्रांसमिट करेगा. लेकिन क्या ऐसे ही ट्रांसमिट कर देगा क्या? नहीं. सबसे पहले वो क्या करेगा? मैसेज को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके फिर वो क्या करेगा? चैनल को भेज देगा. चैनल को भेज देगा. ठीक है, ट्रांसमिट कर देगा, सिंपल सा. तो लिखो, इट इज ए डिवाइस. इट इज ए डिवाइस. इट इज ए डिवाइस which convert message into suitable signal. Message into suitable signal. Suitable signal which is suitable for transmission. Suitable for transmission. Suitable for transmission. Then the signal transmitted to the channel. क्लियर है? हो गया बाबू? चलिए, 2 नंबर हेडिंग डालो, रिसीवर. पहले रिसीवर, तब चैनल. वहां तो वही काम है. अरे सिंपल सा, इमेजिन करो तुम गया, ठीक है, तुमको मिलवाया चंदन किसी से. मान लो कोई दोस्त से इससे मिलवा दिया, ठीक है, तो चंदन क्या हो गया? बीच वाला. लेकिन मैन तो काम तुम ही दो ना, तो हम तो गिनती तुम ही तो न करेंगे. इसको तो वैल्यू मिलता होगा क्या? नहीं सर. ठीक है, तो चलिए रिसीवर का. किसका? रिसीवर. तो रिसीवर क्या होता? सुनो, जो ट्रांसमीटर जो सिग्नल को भेजा उसको क्या करता है? ये रिसीव करता है. Yes, sir. रिसीव करके फिर उससे मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है ना. यानी समझो, जो आती है मैसेज, जो सिग्नल आती है, वो अकेली नहीं आती है, उसके साथ कुछ और भी आती है. समझ में आया? क्योंकि सिग्नल मान लो वो अकेले जा नहीं सकती हो, तो वो किसी को लेके चलती है जो उसको पहुंचा दे. क्लियर है? तो क्या करेंगे उसको फिर? हमको दोना चाहिए, हमको सिर्फ मैसेज से मतलब, तो हम उसको हटा देंगे, सिर्फ मैसेज को निकाल देंगे. नहीं समझे? Yes. इस तरह समझो. जैसे इमेजिन करो, चंदन है, इसका बेटा है 3 साल का. 3 साल का ही चल सकता है आराम से, है ना. लेकिन इमेजिन करो, इसका बेटा को जाना है मामा घर. कहाँ जाना है? अरे इसका मामा घर मान लो यादव है, तो चलो 4 किलोमीटर. ठीक, हाँ 4 किलोमीटर में हो जाएगा. ठीक, हंसने वाला क्या बात है, सच है. ठीक, तो मान लो 4 किलोमीटर में इसका मामा घर है बेटा का, यानी इसका ससुराल. Yes, sir. ठीक है. अब वहां आई इसकी साली, तो डेफिनेट अब है मोसिस मिलवाने लग जाएगा कि नहीं? इसको तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ये तो मोसिस मिलवाने बच्चा के जाएगा. ठीक, तो अपनी वाइफ को बोला, सुनो ना, इसको मोसिस मिलवा के लाते हैं, रो रहा था, तो चल गए. तो सोचो जरा सा, अब मान लो पैदले चलना है. ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, साधन नहीं है इसके पास, साइकिल वाइकिल कुछ नहीं है, बाइक भी नहीं है, जाना है पैदल. ठीक है,
तो इसका बच्चा क्या पैदल उतना दूर चल पाएगा? 100 मीटर रहता तो हो सकता है चल जाता, लेकिन उतना दूर वो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पैर उतना मजबूत नहीं है, उतना ज्यादा एनर्जी उसमें नहीं है। तो क्या करेगा ये? मौसी बुला तब ये क्या करेगा? गोदी में बैठाएगा, ठीक है, और गोदी में लेगा या फिर कंधा लेगा, ले जाएगा, ले जा सकता है। तो ये आराम से 4 किलोमीटर चल सकता है क्या? क्यों? इसका पैर तो आराम से मजबूत, ठीक है, आराम से चल सकता है। तो उसी तरह जो मैसेज होता है सिग्नल, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, वो ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए उसको क्या करते हैं, कैरियर वेव पर जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका ऊपर चढ़ा देते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं, और वो जहां तक होता है चल जाता है, और फिर वहां से क्या कर लेते हैं, मैसेज को अलग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ में आया? तो याद रखिए, रिसीवर का क्या काम है? जो सिग्नल आया उस सिग्नल को रिसीव करके उसमें से ओरिजिनल सिग्नल को, ओरिजिनल मैसेज को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और एक्सट्रैक्ट करके कहां पहुंचा देगा? समझ में आया? तो लिखो, it receives the transmitted signal, it receives the transmitted signal, it receives the transmitted signal and extract extract the ओरिजिनल लिखना कोई जरूरत नहीं, ठीक, extract the message and transmitted to the transmit to the destination, ठीक है। अब समझिए जरा सा ध्यान से, और अच्छे से बताना चाहते हैं। देखो, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं क्या? करते हैं। तो जैसे मान लो, इमेजिन करो हम इंटरनेट यूज करते हैं। जब पहले था, आज से कुछ दिन पहले, तो जैसे मान लीजिए मोबाइल में उतना फास्ट इंटरनेट वगैरह चलता तो उसमें मॉडेम यूज करता था। देखते हो लैपटॉप वगैरह चलाने के लिए मॉडेम बना। वो मॉडेम क्या करता था? स्पीड बढ़ाएगा। नहीं, बता रहे क्या होता है। क्या है, जो इंटरनेट वाला जो सिग्नल है, यानी जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, जैसे मान लो हम क्या है, इसके लिए फोटो भेजा गया था किसी, ठीक है, दादी का, ठीक है, फोटो भेजा। अब फोटो जो उसका मैसेज तो बहुत छोटा सा, वो तो ज्यादा ट्रांसमिट कर नहीं पाएगा, लेकिन हाँ टेलीफोनिक सिग्नल तो जा सकता है। तो उसी टेलीफोनिक सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर देता है उस सिग्नल। अब पहुंच गया। अब मॉडेम क्या करता है, वहां से उसको क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी उसको कहते हैं डीमोड्यूलेशन। क्या कहते हैं? अलग कर लेता है, टेलीफोनिक सिग्नल को अलग कर लेता है और इसको अलग कर लेता है। पहले गौर किए होंगे आप लोग, पहले जमाने में जब फोन से इंटरनेट चलता था, गौर करना, जब फोन पे बात करने लगते थे इंटरनेट बंद हो जाता, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? आजकल उल्टा हो गया, आजकल इंटरनेट में ही फोन वाला सिग्नल आने लगा। पहले क्या करते थे, फोन सिग्नल में इंटरनेट वाला भेजते थे, आजकल इंटरनेट वाला ही ट्रांसमिट करते हैं, और उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, फोन, जिसको कहते हैं VoLTE, वॉइस ओवर LTE। ठीक है, क्लियर है? जो VoLTE है वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, कोई भी जो आता है जैसे घर में, जैसे मान लो जो पहले होता था केबल वाला इंटरनेट, ब्रॉडबैंड जिसको कहता था, केबल वाला, तो वो क्या होता था, टेलीफोनिक सिग्नल होता था, BSNL वगैरह जो होता था टेलीफोनिक सिग्नल था, तो उसी से फिर वो एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो वही करता है रिसीवर। रिसीवर का काम क्या होता है, जो मिला उससे जो चाहिए वो अलग कर लिए, हो गया, और बाकी सब छोड़ दिए। समझ में आ रहा? ये अब चलिए बात करते हैं चैनल। किसका बात कर रहे हैं? चैनल का। तो सुनो, चैनल क्या है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो लिंक होता है, उसी लिंक को क्या कहते हैं? बस हो गया, लिखो, द लिंक बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, द लिंक बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर
ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज नॉन एज चैनल, इज नॉन एज चैनल। उसको हम क्या कहते हैं वो चैनल। वैसे हमको पढ़ना चैनल तक यही तक है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बोला है, देखिए सिलेबस में बोला गया सिर्फ क्या, ओनली ब्लॉक डायग्राम, यानी ये इसका डेफिनेशन हो गया था। लेकिन थोड़ा बहुत जान लो, जो चैनल होता है ना बाबू, वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। पहला जो है वायर, ठीक है, पहला कौन? वायर। जैसे इमेजिन कीजिए कोई भी सिग्नल को भेजना तो हम तार से भेजते, जैसे मान लो आपके फोन में कोई फोटो है और आप चाहते हैं लैपटॉप में, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, डाटा केबल लगाते हैं, ले लेते हैं, इधर का वीडियो उधर, उधर का वीडियो, कोई टेंशन नहीं। तो वो हो गया वायर। क्या हो गया? वायर। एक दूसरा होता है क्या, फ्री स्पेस, जो वाईफाई जिसको आप लोग करते हैं। यस सर। इधर से जेंडर ऑन किया, उधर से जेंडर ऑन किया, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, ये कहलाता है क्या, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। और तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर, सबसे फास्ट ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, जो देखते होंगे बहुत प्रचार कर रहा है आजकल, आईपीएल जब चल रहा था, अरे ना रणबीर कपूर उसकी कन्या नाचते रहते थे हमेशा, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के साथ, अरे वही तो उसको भाई जो भी छोड़ो, ठीक, तो देखते थे धन धनाधन करते रहते थे लोग। तो वो जो जियो है धन धनाधन, तो वही गीगा फाइबर का प्रचार कर रही थी। तो अभी जैसे इंटरनेट का स्पीड हम लोग का कितना रिसीव करते हैं फोन वगैरह में, 2 MB 3 MB 10 MB काफी हो गया, ठीक। लेकिन अगर गीगा फाइबर वाला कनेक्शन ले लीजिएगा तो आराम से 1 GB पर सेकंड, 1 GB पर सेकंड। आराम से 1 GB पर सेकंड। पैक के हिसाब से ज्यादा पैसा दो कि ज्यादा स्पीड वाला देगा, मतलब है उसमें क्षमता 1 GB तक का है, ज्यादा भी। नाम क्या है? गीगा फाइबर, गीगा मतलब जीबी, गीगाबाइट, ठीक है, जीबी में भेजता है। लेकिन जनरली सबसे सस्ता पैक उसका 30 MB पर सेकंड, 150 MB पर सेकंड, ठीक है, महीना भर 700 रुपए लेता है, 30 MB पर सेकंड महीना भर देता है। 150 रुपए लेता है, 899 रुपए कुछ लेता है, 150 MB पर सेकंड। 1 GB वाला प्लान लेगा, अनलिमिटेड रहता है ना, जितना यूज करो, तो 1 GB पर सेकंड देगा, उसका कुछ कितना 2400 या 2500 पर मंथली है, महीना भर यूज करो, झाड़ कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो वो जो है आपका गीगा फाइबर, वो क्यों इतना फास्ट है? क्योंकि वो क्या, ऑप्टिकल फाइबर है। उसमें जो है जो सिग्नल है उसको लाइट के फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है, और वो तार जो होता है उसमें लाइट ट्रैवल करता है। क्या ट्रैवल करता है? लाइट। तो सोचो जो मैसेज जा रहा है लाइट के फॉर्म में, लाइट सबसे फास्ट, यस सर। जैसे बोलते हैं लाइटनिंग फास्ट स्पीड, मतलब लाइट कितना फास्ट स्पीड, ठीक है, तो उस स्पीड से पहुंचता है। क्लियर है? अब देखते भी होंगे जब बिजली का रास्ता पहले लाइट आता है तब आवाज आता है, लाइट का सोचो स्पीड कितना ज्यादा है। तो बस इसीलिए उसमें लाइट का यूज करता था कि बिल्कुल फटाफट डाउनलोड अपलोड सब कुछ होता है। समझ में आया? तो वो क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। तो याद रखिएगा चैनल में कितने तरह का, कौन कौन? फ्री स्पेस, ऑप्टिकल। समझ में आया? ठीक। वायर भी जो होता है उसमें सबसे अधिक यूज करते हैं हम लोग कोएक्सियल केबल। कौन केबल? कोएक्सियल। आप देखे होंगे अगर आपके यहाँ टीवी वगैरह होगा तो जो तार होता है डिश वाला, वही क्या है? कोएक्सियल। देखिए कैसे दिखेगा, उसको अगर आप छीलिएगा ऐसे दिखेगा। यस सर। सोचो ये एक बीच में और ये इसका, तो बोलो ये इसका एक्सिस और इसका एक्सिस सेम होता है, तो ये कोएक्सियल केबल, ठीक है। ये जो है ये वायर का एक कैपेसिटी है, कोएक्सियल केबल का एक सबसे बड़ी कैपेसिटी है कि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को भी क्या कर सकता है? पार कर सकता है। समझ में आया? तो इससे आप इंटरनेट भी भेज सकते हैं, एचडी वगैरह वीडियो वगैरह भी भेज सकते हैं, ठीक है, जो केबल वगैरह जनरली जो भेजता है, ठीक है। इसके जगह अगर सिंपल जो हम लोग घर में यूज करते हैं तार, उसमें जोड़ देगा तो देखा होगा पिक्चर नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है जब वेब चलता है तो उसके लिए एक अलग सुटेबल चाहिए, चैनल भी चाहिए जिसमें वो जा सके, ठीक है। खैर हमको सब पढ़ाना नहीं है, बैंडविड्थ भी होता है चैनल जो है 3 तरह का पढ़ा है, सबका अलग अलग बैंडविड्थ होता है ना, सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है ले जाने का सिग्नल का, तो वो सब चीज़ है नहीं। मन तो करता है चैप्टर पढ़ाने बहुत रे, ये चैप्टर जो है ना, यही चैप्टर एक ऐसा चैप्टर था जिसमें कि मजा आता है, सच बोलते हैं। तुम शॉर्टकट में पार कर दिए, नहीं तो बैठाते हैं बच्चा लोग को 2-3 घंटा एकदम सिर्फ हंसते हंसते थक जाएगा और मजा आ जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा कैसे इंटरनेट होता है,
कैसे कोई कनेक्शन होता है, कैसे किसी सिग्नल को भेजते हैं, कैसे ट्रांसड्यूसर काम करता है, कैसे एंटीना काम करता है, सब। लेकिन हट गया, क्या करें, चलो आज इतना हो गया, खत्म।